बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्राइड एंड प्रेजुडिस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर हम इसका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में मिस्टर बेनेट वाज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बिंगले। मिस्टर बेनेट जो था ये उन चंद लोगों में से था जिन्हें इंतज़ार था मिस्टर बिंगले का। अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूं तो बेनेट फैमिली के बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट और इनकी 5 बेटियां, और मिस्टर बिंगले जो हैं ये एक उस इलाके में रहने के लिए नया अमीर आदमी आया है, तो सारे लोग उसी तरफ लगे हुए। He had always intended to visit him. वो हमेशा से उससे मिलने जाना चाहता था, यानी कि मिस्टर बेनेट जो था वो हमेशा से मिस्टर बिंगले को मिलने जाना चाहता था। अगरचे टू द लास्ट, आखिर तक, always assuring his wife that he should not go। हालांकि वो आखिर तक अपनी बीवी को यही यकीन दिला रहा था कि उसे नहीं जाना चाहिए। Until the evening, और फिर शाम, after the visit was paid, she had no knowledge of it। यानी कि मिस्टर बेनेट जो था, जब वो शाम को मिस्टर बिंगले से मुलाकात करके वापस आ जाता है, फिर भी वो अपनी बीवी को नहीं बताता। She had no knowledge of it, उसकी बीवी को नहीं पता होता। It was then disclosed in the following manner, और फिर डिस्क्लोज किया जाता है, यानी कि इस बात को इस तरह से बताया जाता है, यानी कि मिस्टर बेनेट जो है वो अपनी बीवी को इस तरह से बताता है। ऑब्जर्विंग हिज सेकंड डॉटर, अपनी दूसरी बेटी की तरफ देखते हुए, एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग अ हैट, जो कि एक हैट को ट्रिम कर रही होती है, काट रही होती है। ही सडनली एड्रेस्ड हर विद, तो वो अपनी बेटी को इस तरह से मुखातिब करता है, कहता है, आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट लिजी। और बेटी कहता है, लिजी मुझे लगता है कि मिस्टर बिंगले को ये हैट पसंद आएगा। वी आर नॉट इन अ वे टू नो व्हाट मिस्टर बिंगले लाइक्स, सेड हर मदर रिसेंटफुली। उसकी जो माँ है, यानी कि जो मिसेस बेनेट है, वो गुस्से से कहती है कि वी आर नॉट इन अ वे टू नो, हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम जान सकें कि मिस्टर बिंगले को क्या पसंद होगा। सिंस वी आर नॉट टू विजिट, क्योंकि हम उनसे मिलने के लिए नहीं गए या नहीं जा रहे। बट यू फॉरगेट ममा, सेड एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ जो कि मिसेस बेनेट की बेटी है, उसने कहा, लेकिन ममा आप भूल गई हैं दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज, कि हम पार्टी में, असेंबली में जब लोग इकट्ठे होंगे तो हम उससे मिलेंगे। दैट मिसेस लॉन्ग प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस हिम, क्योंकि मिसेस लॉन्ग ने प्रॉमिस किया है, मिसेस लॉन्ग ने वादा किया है कि वो हमारा उनके साथ तारुफ करवाएगी। आप लोग जानते हैं कि ये जो नावल है, इसके अंदर मिस्टर बिंगले जो है ये एक अमीर और नौजवान आदमी है जो उस इलाके के अंदर रहने के लिए आया है, और सारे लोग ये चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी उनके साथ हो जाए। तो इसी सिलसिले में वो मिसेस लॉन्ग जो है, इसका भी किरदार आगे चल के खुलता है। हालांकि अभी तक जो बेनेट फैमिली है वो इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह हमारी बेटियों का इंट्रोडक्शन हो जाए उसके साथ। अब जो एलिजाबेथ है वो कह रही है कि मिसेस लॉन्ग ने प्रॉमिस किया है कि जब हम जाएंगे वहाँ पर तो वो हमारा उसके साथ तारुफ करवाएगी। आई डोंट बिलीव मिसेस लॉन्ग विल डू एनी सच थिंग। उसकी माँ कहती है, मुझे यकीन नहीं कि मिसेस लॉन्ग जो है वो ऐसा कुछ करेगी। शी हैज़ 2 nieces ऑफ हर ओन, उसकी तो अपनी 2 भांजियाँ हैं। शी इज़ अ सेल्फिश, वो खुद गर्ज है। हिपोक्रिटिकल, मुनाफिकाना रवैया रखने वाली वोमेन, औरत है। एंड आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हर, इसके अलावा मेरा उसके बारे में कोई ख्याल नहीं। यानी कि उसकी माँ कह रही है कि वो जो सेल्फिश है, उसकी खुद अपनी भतीजियाँ हैं जिससे वो उसका तारुफ करवाना चाहेगी,
मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। नो मोर हैव आई सेड मिस्टर बेनेट, एंड आई एम ग्लैड टू फाइंड दैट यू डू नॉट डिपेंड ऑन हर सर्विंग यू। मिस्टर बेनेट कहता है मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि आप लोगों को मिस्टर बिंगले से तारुफ करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ये काम कर लेंगे। मिसेस बेनेट deigned not to make any reply but unable to contain herself। मिसेस बेनेट जो थी उन्होंने deigned not to make any reply ऐसा दिखावा किया कि वो कोई जवाब नहीं देना चाहती, but unable to contain herself, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकी। began scolding one of her daughters, और उसने अपनी एक बेटी को डांटना शुरू किया। don't keep cuffing so kitty, उसने कहा किटी ऐसे खांसो मत। फॉर हेवंस से, खुदा के लिए, हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स, मेरे एसाब पे थोड़ा रहम करो। यू टीयर देम टू पीसीज, तुम मेरे एसाब का बुरा हाल कर देते हो, यानी वो कह रही है कि तुम्हारे बार बार खांसने से मुझे तकलीफ होती है। किटी हैज़ नो डिस्क्रिशन इन हर कफ्स, सेड हर फादर, शी टाइम्स देम इल। उसका बाप कहता है कि किटी को अपनी खांसी पे कोई जो है वो काबू नहीं, ये बीमारी की वजह से है। आई डू नॉट कफ फॉर माई ओन अम्यूजमेंट, रिप्लाइड किटी। किटी ने कहा कि मैं अपनी अम्यूजमेंट के लिए, खुशी के लिए जानबूझकर जो है वो नहीं खांसती। रिप्लाइड किटी फ्रेटफुली, किटी ने गुस्से से जवाब दिया। व्हेन इज योर नेक्स्ट बॉल टू बी लिजी, लिजी नेक्स्ट बॉल कब है, यानी कि नेक्स्ट डांस पार्टी कब है। टुमारो फोर्टनाइट, के अगले फोर्टनाइट, ये जो 2 हफ्ते पूरे होंगे तब आए। सो इट इज, क्राइड हर मदर, तो उसकी माँ ने कहा। एंड मिसेस लॉन्ग डज नॉट कम बैक टिल द डे बिफोर, और उसने कहा कि मिसेस लॉन्ग जो है चूंकि हमारे से वादा करके गई है कि वो हमारा उसके साथ तारुफ करवाएगी। एंड मिसेस लॉन्ग डज नॉट कम बैक टिल द डे बिफोर, कि मिसेस लॉन्ग चूंकि एक दिन पहले तक अगर नहीं आती, सो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर हर टू इंट्रोड्यूस हिम, तो ये उसके लिए भी नामुमकिन हो जाएगा कि वो हमारा उससे तारुफ करवाए। फॉर शी विल नॉट नो हिम हर सेल्फ, क्योंकि वो खुद ही उसे नहीं जानती होगी। ये कहना चाह रही है कि अगर तो वो खुद जानती होगी, खुद तारुफ होगा मिस्टर बिंगले के साथ, वो हमारा तारुफ करवाएगी। अगर खुद अपना ही तारुफ ना हुआ तो हमारा क्या करवाएगी। देन माई डियर, फिर माई डियर, यू मे हैव टू द एडवांटेज ऑफ योर फ्रेंड एंड इंट्रोड्यूस मिस्टर बिंगले टू हर। तो वो कहता है फिर तो तुम्हारे पास मौका है कि तुम खुद जाके फिर मिस्टर बिंगले से उसका तारुफ करवा देना, यानी कि बजाय कि तुम मिसेस लॉन्ग के ऊपर डिपेंड करो, तो मिसेस लॉन्ग को तुम्हारे ऊपर डिपेंड करना चाहिए। इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। मिस्टर बेनेट, इम्पॉसिबल, मिस्टर बेनेट ये इम्पॉसिबल है। व्हेन आई एम नॉट acquainted with him myself, जब मैं खुद भी उसके साथ acquainted नहीं होंगी, उसके साथ मेरी शनासाई नहीं होगी, उसे मैं नहीं जानती होंगी। How can you be so teasing, तुम मुझे इतना तंग क्यों कर रहे हो। I honor your circumception, a fortnight's acquaintance is certainly very little। उसने कहा कि ये 2 हफ्ते की जो acquaintance है ये बहुत कम है। वन कैन नॉट नो वट अ मैन रियली इज़ बाय द एंड ऑफ अ फोर्टनाइट, सिर्फ 2 हफ्तों के बाद कि किसी इंसान का पता नहीं चल सकता कि वो कैसे है, यानी कि किसी इंसान को जानने के लिए हमें इससे ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होगी। बट इफ़ वी डू नॉट वेंचर समबडी एल्स विल, एंड आफ्टर ऑल मिसेस लॉन्ग एंड हर डॉटर्स मस्ट स्टैंड देयर चांस, and therefore as she will think it an act of kindness if you decline the office, I will take it on myself। अब जो मिस्टर बेनेट है वो ये कह रहा है कि हमें वेंचर नहीं करना चाहिए, किसी और की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिसेस लॉन्ग जो है और उसकी जो बेटियां हैं वो खुद भी वहाँ पे इस मौके के मुंतज़िर होंगी कि वो मिस्टर बिंगले के साथ अपना तारुफ करें। तो इसलिए